इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं संत कबीर नगर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बाबा तामेश्वरनाथ धाम की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और सावन शिवरात्रि की हृदय से बधाई भी आप सबको देता हूं। प्रदेश के सभी शिवालयों में भारी भीड़ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का परिचय दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा ओगड़नाथ, मेरठ में बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, गाजियाबाद में पुरा महादेव मंदिर, बागपत में, काशी में काशी विश्वनाथ धाम और मार्कंडे महादेव के मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के देर रात्रि से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये आपका सौभाग्य है कि जनपद संत कबीर नगर में बाबा तामेश्वर नाथ का पवित्र धाम है। मैं बाबा के चरणों में नमन करते हुए सावन शिवरात्रि की हृदय से बधाई आप सबको देता हूं। बहनों और भाइयों, जनपद का नाम मध्यकालीन निर्गुण धारा के एक प्रखर संत कबीर दास जी के नाम पर है। याद करिए, उन्होंने पाखंड के खिलाफ, जाति पाति के भेद को चौड़ा करने वालों पर कड़ा प्रहार किया था। समाज को बांटने वाले लोगों से उन्होंने सावधान किया था। और यही कारण है सैकड़ों वर्षों के बाद भी संत कबीर दास जी की ये वाणियां आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही है। संत कबीर दास जी उस पाखंड के खिलाफ लड़ने के लिए इसीलिए मगहर में आए थे। लोगों की मान्यता थी कि मगहर में मरने पर नरक मिलता है। उन्होंने कहा स्वर्ग और नरक ये व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता। अच्छे कर्म करिए, लोक कल्याण का कार्य करिए, सदाचार का कार्य करिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो आपको कहीं भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। और उन्होंने इसीलिए मगहर में आकर के साबित किया कि नहीं, यहां नरक नहीं, यह भी स्वर्ग पाने की भूमि है। और स्वर्ग पाने की इस भूमि संत कबीर दास जी की इन स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कबीर एकेडमी का निर्माण मगहर में किया है। वहां का सुंदरीकरण किया है। संत कबीर दास जी से जुड़े हुए विभिन्न पहलों को लेकर के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, बदलता हुआ संत कबीर नगर बदलते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी को कह रहा था। जो बातें अभी यहां हमारे दोनों विधायक कह रहे थे, विकास के एक एक मुद्दे को लेकर के मजबूती के साथ अपनी बातों को कह रहे थे। एक ही भाव है, विकास के कार्यों के माध्यम से आम जन के जीवन में परिवर्तन लाना, अपने क्षेत्र का, अपने विकास खंड का, अपनी विधानसभा का और अपने जनपद का विकास कराना। विकास की गति के माध्यम से आम जन के जीवन में प्रगति लाना और इस प्रगति के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को छूते हुए हम भी आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के सारथी बनेंगे, जिससे 2047 के पहले हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सके।
यही कारण है कि आज इसी बीच आपको बता दें कि कार्मिक विकास अधिकारी के तबादले किए गए हैं। 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले आपको बता दें यहाँ पे किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर नरेन बुनकर एसडीएम न्यायालय पाली से बताए गए हैं और हरफूल पंकज अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर से हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। कार्मिक अधिकारी विभाग से ये आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगेश कुमार महाप्रबंधक हैं, गंगानगर शुगर मिल्स के लिमिटेड हैं। नरेश बुनकर एसडीएम सीलिंग न्यायालय पाली। जयपुर में 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगेश कुमार महाप्रबंधक हैं, नरेश बुनकर एसडीएम सीलिंग न्यायालय पाली से और हरफूल पंकज अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर से हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर, जहां पर योगेश कुमार महाप्रबंधक गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर से और नरेश कुमार एसडीएम सीलिंग न्यायालय पाली से हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरफूल पंकज अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर से हैं। बड़ी खबर, जयपुर में 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। योगेश कुमार महाप्रबंधक गंगानगर बुनकर में नरेश बुनकर, हरफुल पंकज अतिरिक्त जिला कलेक्टर। आपको बता दें कि जयपुर में 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। आपको बता दें कि अधिक जानकारी के लिए न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, यहाँ पे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर कार्मिक विकास अधिकारी के तबादले किए गए हैं। 183 आरएएस अधिकारी के तबादले किए गए हैं। क्या है पूरी जानकारी सामने? देखिए, राजस्थान में चुनाव हैं अभी निकाय और पंचायत राज के, तो एक कायदा होता है कि जो लंबे समय से अधिकारी किसी उस पर अगर जमे होते हैं, खासकर फील्ड में, तो उनका ट्रांसफर करना होता है। पिछले दिनों ही राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश भी जारी किया था, तो उसी के तहत एक अपेक्षित थी कि आरएएस, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है। तो उसका सिलसिला शुरू हो गया है और आज 183 अधिकारी, उनमें से एसडीएम और फील्ड के ऑफिसर ज्यादा हैं जिनका तबादला हुआ है। तो इस लिहाज से यही कह सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसके जरिए इन्हें पोस्टिंग दी है। एक आध अधिकारी ऐसे भी हैं जो एपीओ थे, उन्हें भी पोस्टिंग दी गई है, क्योंकि देना था, कब तक उन्हें आप बैठा के रखें। तो लॉन्ग टाइम स्टे जो लोग थे, उन लोगों के ट्रांसफर इसमें से ज्यादा देखे जा सकते हैं। और अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि आज ही शाम तक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की भी तबादला सूची हमें देखने को मिले। तहसीलदार की एक तबादला सूची भी आ सकती है, यानी कि फील्ड के जो ऑफिसर हैं उनकी तबादला सूची एक और आ सकती है, अभी कुछ दिनों में और आ सकती है, क्योंकि 14 तारीख तक या 13 तारीख तक ये प्रक्रिया इन्हें पूरी करनी है। जी योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं, जहां पर राजस्थान में 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी खबर है जयपुर से। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मालीखेड़ा गांव में निकट में एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उडावड़ा रामजी पटेल के रूप में हुई है। बुजुर्ग पिछले 2 दिन से घर से लापता था।
इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं संत कबीर नगर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। आज संत कबीरदास जी के नाम पे एकेडमी बनती है, ऑडिटोरियम बनता है और साथ साथ बाबा तामेश्वर नाथ धाम के कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। मैंने तो कहा है तामेश्वर नाथ धाम के लिए जितने लोग वहां बसे हुए हैं उनको हम मुआवजा देंगे, बसाने की व्यवस्था करेंगे। वे लोग सहयोग करेंगे तो आने वाले कई 100 वर्षों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उत्तम धाम का निर्माण हो जाएगा। पैसे की कमी नहीं, पैसा हम दे देंगे, वे सहयोग तो करें। बैजूनाथ धाम का मंदिर बीच में क्षतिग्रस्त हुआ था। हमने धर्मार्थ कार्य विभाग को कहा है जल्दी से उसका प्रस्ताव मंगाओ, वहां पे भी कोई कार्य होना चाहिए, बैजूनाथ धाम में भी होना चाहिए काम। बहनों और भाइयों, आपकी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार होगी तो ही विकास करा पाएगी। जिनके मन में आपकी आस्था के प्रति सम्मान का भाव नहीं, वे विकास भी नहीं करा सकते। वे छात्रों की छात्रवृत्ति को हड़प जाते थे, विकास के कार्यों को लूट मचा देते थे, नौजवान की नौकरी में लूट मचती थी, किसानों के लिए आने वाली योजनाओं में भी व्यापक भ्रष्टाचार था। आप सोचो, कोई ये कल्पना कर सकता है? पूछना चाहिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, एक बात पूछनी चाहिए। अकेले संत कबीर नगर की जब मैं बात करता हूं तो बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी को मिलाकर के अगर संत कबीर नगर में हम देखेंगे 95,000 परिवारों को एक एक आवास मिला है। 95,000 परिवारों को 3.5 लाख गरीबों के घर में शौचालय बना है पिछले 9 वर्ष के अंदर। तीन लाख से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ मिल रहा है। प्रदेश भर में हम 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को इस सुविधा दे रहे हैं। मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भी ये सुविधा प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज जो ये सड़कें बन रही है, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खल्लाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास का आधार है, विकास का। ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है लैंड बैंक जैसे ही यहां का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम, ढेर सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आज की आवश्यकता है। आज सड़कें अच्छी हैं। पहले क्या था? 17 के पहले बाढ़ से, बीमारी से, दंगों और कर्फ्यू से, आस्था पर हो रहे प्रहार से, गुंडागर्दी से, गरीबों की जमीनों पर हो रहे कब्जे के कारण आम जन त्रस्त रहता था। गरीब को राशन नहीं मिलता था, शासन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। आज तो बिना भेदभाव के सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिन 95,000 गरीबों को मकान की सुविधा मिली है, आवास की सुविधा का लाभ मिला है, बहनों और भाइयों, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बिना किसी सिफारिश के मकान मिल पाएगा।
जिन 3.5 लाख परिवारों के घर में शौचालय बना है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, युवा के लिए नौकरी है, रोजगार भी है। आज जो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रोपोगंडा कर रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया था? बीमारी से मौतें होती थी, गरीब का बच्चा मरता था, ये मौन रहते थे, मौन रहते थे। इनके कानों में जूं नहीं रेंगता था, कभी उस गरीब के साथ खड़े नहीं होते थे। आज तो गोरखपुर में ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज भी स्वस्थ है, सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी है, एम्स बन गया है। और एम्स बनने के साथ साथ जहां पहले केवल गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज है ही, एम्स बन गया। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, रायबरेली में मेडिकल कॉलेज। बहनों और भाइयों, अमेठी में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में, चंदौली में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में। यानी मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है, लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नियति साफ होनी चाहिए, और नीति बन जाती है तो निर्माण भी हो जाता है। और ये निर्माण उसी शुद्ध नियत के साथ किए गए प्रयास का परिणाम है। आज यहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है। बच्चे, यहां के बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो गरीब का बच्चा कहां जाएगा? यहां का युवा ऊर्जावान है, प्रतिभाशाली है, उसको मंच नहीं मिला तो प्लान करता था। आज खैरलाबाद के बगल में गोरखपुर का औद्योगिक शहर बसा हुआ है, गीडा बसा हुआ है। 50,000 से अधिक नौजवानों को केवल 9 वर्ष में यहां पर रोजगार मिला है, नौकरी मिली है। इसमें आपके संत कबीर नगर के नौजवान भी वहां पर रोजगार प्राप्त किए हैं। बहनों और भाइयों, ये जो सड़कें हैं, ये सड़क मात्र नहीं है, ये आपकी गति को बढ़ाने के लिए और उस गति को प्रगति में बदलने का एक माध्यम है। जब